लेबनान में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। दरअसल लोगों की जेब में रखे पेजर्स अचानक फट गए। इन धमाकों में हजारों लोग घायल हुए हैं। सीरियल ब्लास्ट से अब तक मरने वालों की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये ब्लास्ट हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स में हुआ है। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में संवाद करने के लिए करते थे, लेकिन किसी ने इन्हें हैक करके इनमें धमाका करा दिया। इस भयावह घटना में ईरान के राजदूत मोजितबा अमानी भी घायल हुए हैं। मृतकों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी शामिल हैं। इस बीच भयावह धमाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे रोजमर्रा के काम करते हुए लोगों के पेजर्स में अचानक से धमाका हो गया, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 400 की हालत गंभीर है। इस बीच लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि जिनके पास पेजर हैं उन्हें तुरंत फेंक दें। हिजबुल्लाह ने ब्लास्ट को इजराइल की साजिश बताया है। हालांकि इजरायली सेना ने विस्फोटों के बारे में रॉयटर्स के सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उपकरणों में विस्फोट आखिर कैसे हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस एयरलाइन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण फ्रांस की राजधानी के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से बेरूत और तेल अवीव तक सेवाओं को 19 सितंबर तक के लिए निलंबित किया जा रहा है। एयर फ्रांस ने कहा कि स्थिति के आकलन के बाद परिचालन फिर से शुरू होगा। इससे पहले दिन में लुफ्थांसा ग्रुप ने कहा कि वो तेल अवीव और तेहरान से सभी कनेक्शन निलंबित कर रहा है और 19 सितंबर तक इजरायल और ईरानी हवाई क्षेत्र को बाईपास करेगा। लेबनान पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के सांसद के बेटे की भी मौत हो गई है। रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बेटे घायल हो गए। हिजबुल्लाह विधायक अली अम्मार ने अपने बेटे मेहदी की हत्या के बाद एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में कहा कि ये लेबनान के खिलाफ इजराइल की नई लड़ाई है। इसका सही वक्त पर सही तरीके से बदले की कार्रवाई की जाएगी। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वो पूरे लेबनान में एक साथ विस्फोट होने से कई लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। इस मामले में वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका घटनाओं में शामिल नहीं था और ये भी नहीं जानता कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार था। मिलर ने कहा कि हम इस घटना पर जानकारी जुटा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। अमेरिका को इस घटना के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। हम उसी तरह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जैसे दुनिया भर के पत्रकार करते हैं, ताकि जो कुछ हुआ होगा उसके बारे में फैक्ट जुटा सके। मिलर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा किसी भी घटना के बारे में चिंतित रहता है जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकती है। साथ ही उन्होंने ईरान से अपील की है कि वो इलाके में अस्थिरता फैलाने के लिए किसी भी घटना का फायदा न उठाए।